वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मिशन BACB बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का साइंस में बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का खोज क्या हुआ, बायोलॉजी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आज पूरे बायोलॉजी के बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग को पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक माँ सरस्वती के चरण में पहले सबको प्रणाम। शायर कहता है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत कभी सोचो, क्या कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ आज हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान क्या है, तो चलिए जीव विज्ञान हम उसे कहते हैं, ये कहते हैं जीव विज्ञान जो होता है ना, जीव विज्ञान बायोलॉजी का यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। कहता है विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान की कैसी शाखा है, एक पर विज्ञान की शाखा यानी प्रांचे से विज्ञान की एक शाखा। विज्ञान में तो कई तरह के शाखा, आपका भौतिकी आ जाता है, आपका रासायनिक आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, आपका उसी में बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा जीवधारियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही बायोलॉजी करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, बायोलॉजी करते हैं। बायोलॉजी तो ये तो हो गया, बायोलॉजी करते हैं। अर्थात सभी ने बायोलॉजी को अलग अलग वैज्ञानिक आए तो अपना अपना मत रखा, और बायोलॉजी का अपना अपना मत के हिसाब से, अपना अपना मन के हिसाब से उन्होंने परिभाषा बायोलॉजी को रखा। तो कहता है कि बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी का जो स्पेलिंग होता है बायोलॉजी का बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी आपका जैसे बायो, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन यानी लाइफ। बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। लोगोस का अर्थ जो होता है ना, होता है क्या, स्टडी या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही आपका बायोलॉजी कहलाता है। किसी सजीव प्राणी को बारे में, उसके बारे में हम अध्ययन करें, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में हम अपनी व्याख्या कर रहे हैं अपने मन में, तो क्या है बायोलॉजी। तो चलिए बायोलॉजी अब अपना देखिए, कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया, लेमार्क जो है आपका फ्रांस के रहने वाले। लेमार्क एक वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क। और ये जो लेमार्क है ना, कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले जैसे ट्रेवी, और ये तो फ्रांस के। लेकिन बायोलॉजी शब्द के साथ एक और दो वैज्ञानिक इसमें नाम दिया। एक नाम दिया जिसका नाम है ट्रेवी रेनस। दूसरा का नाम क्या है, ट्रेवी रेनस। कहाँ के, तो जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में इसका क्या किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था या उसको सर्वप्रथम रखा था। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ये दोनों नामक वैज्ञानिक ने, जो एक फ्रांस के था, तो फ्रांस के कौन था, तो लेमार्क था। जर्मनी में कौन था, जर्मनी का ट्रेविरेनस था। ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे,
तो ये दोनों वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1801 ईस्वी में इसका प्रतिपादन, सर्वप्रथम इसका शब्द का खोज किया था। कहता है अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान की कई शाखाएं होती है। एक होता है जंतु विज्ञान होता है, एक होता है प्राणी विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी के 2 पार्ट में बांटते हैं। बायोलॉजी जो होता है वो 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। तो पहला जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं बॉटनी करते हैं, और जो प्राणी विज्ञान होता है उसको जूलॉजी करते हैं। तो अब जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान होता है, तो उसको छोड़कर पहले कुछ हमारी शाखाएं होती हैं, जो विज्ञान की भी कुछ शाखाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बारे में पढ़ते कैसे, एपीकल्चर पहला होता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम कीट पालन का अध्ययन करता है। जो रेशम कीट जो होता है ना, रेशम कीट जो पालन का अध्ययन करता है उसे कहते हैं सेरीकल्चर, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर क्या होता है, तो ये मत्स्य पालन का अध्ययन करता है। पिस्सीकल्चर जो होता है ना, ये आपका मत्स्य पालन, मछलियों को जो पालन के अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पिस्सीकल्चर। उसे क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है आपको जैसे कवकों का अध्ययन, जो कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, सेल्स के बारे में, यानी कि कवक के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ना, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से चलते फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी के बाद आता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन करता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, शैवालों का अध्ययन करता है। शैवालों का अध्ययन करते हैं जिसको फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या करते हैं, फाइकोलॉजी। जैसे आप एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी क्या है, आपको पुष्पों का अध्ययन करेगा, जो फल होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प फ्लावर कहते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं आपका एंथ्रोलॉजी। क्या कहेगा, एंथ्रोलॉजी। ये पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी आपका कहता है फलों का अध्ययन, फलों का जो अध्ययन होता है वो आपको कहलाएगा पोमोलॉजी। फिर आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है, तो मछली चलिए ठीक है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। मछलियों को जो बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक था मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का जो अध्ययन था वो पिस्सीकल्चर था, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि मछलियों का जो अध्ययन होता है वो होता है इक्थियोलॉजी। उसको कौन सा लोग कहते हैं, इक्थियोलॉजी। चलिए ठीक है। अब 10वां नंबर में आपका है कीटों का अध्ययन। कीटों का जो अध्ययन होता है वो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो आज इस टॉपिक में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही वीडियो में आप बताइए कि इस वीडियो को बनाने से, और हम बता रहे हैं जो आपको कैसे समझ में आ रहा है, इस वीडियो की थोड़ा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि कहाँ मेरी बताई हुई चीज़ सही है या गलत है, और बताने से हमारा क्या होगा, हौसला बुलंद होगा। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट से मुझे थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा, और इससे क्या होगा, इससे हमें और बहुत उत्सुकता होगा और बताने का। तो चलिए, और बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इसको ज़बरदस्त शेयर करिएगा। चलिए, बने रहिए इस वीडियो के अंत में।